हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। हम आपको सी टेट और स्टेट टेट और भारत में सभी टेट होने वाले एग्जाम के बारे में बताएंगे। टेट हो गया या फिर सी टेट हो गया, कहाँ से प्रश्न उठते हैं हर साल, वो हम बताएंगे आपको। ये 10 मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम कितने सारे मनोवैज्ञानिक हैं उनको देखते हैं। पहले हैं पावलोव, दूसरे थॉर्नडाइक, तीसरे हैं स्किनर, कोहलर, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेओ वाइगोत्स्की, सीएल हल, नोवे बंडूरा, इनका है अल्बर्ट बंडूरा। 10वें हैं जेम्स ब्रूनर। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे एक एक करके। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पावलोव से। तो आइए हम देखते हैं पावलोव के बारे में। ये हैं रूस के और इनका जो प्रयोग था वो कुत्ते पर किए थे। और आज हम इनके सभी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था वो सब जानेंगे। लेकिन इनके सभी सिद्धांतों को जानने से पहले इसके पीछे की हम कहानी जानेंगे कि इनका प्रयोग कैसे था और किस पर था। तो हम ये जान चुके हैं कि इनका प्रयोग कुत्ते पर था और कुत्ते पर प्रयोग कैसा था वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को पकड़ा और उसका जो श्वास नली है जहां से लार टपकता है वहां पे एक पाइप लगा दिया। और उसके बाद क्या किया, इन्होंने कुत्ते को खाना दिया। खाना देने से पहले घंटी बजाई, उसके बाद खाना दिया। तो कुत्ते ने खाना को देखते ही लार टपकाने लगा। यही प्रोसेस कई दिन चला। उन्होंने खाना दिया, खाना देने से पहले घंटी बजाई, खाना दिया और खाना को देखते ही कुत्ते ने लार टपकाने लगा। फिर अगले दिन घंटी बजाई, खाना दिया और खाना को देखते ही कुत्ते ने लार टपकाने लगा। ऐसे ही देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि जैसे ही घंटी बजी कुत्ते ने लार टपकाने लगा। तो हम इसको ये देखते हैं, जो कुत्ता था वो घंटी से संबंध कर दिया था। मतलब पहले जो था वो खाना से वो था संबंध, लेकिन कुत्ते के दिमाग में घंटी से बजने के बाद खाना मिलता था तो वो खाना को छोड़ के घंटी से संबंध कर दिया। और जैसे ही घंटी बजती थी उसका लार टपकना शुरू हो जाता था। उसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो इनका सिद्धांत था, पहला सिद्धांत है इनका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और उसी का सब अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और इंग्लिश में है CR थ्योरी जिसे कहते हैं। इनके सभी जो सिद्धांत हैं उसको संबंध के लिए, संबंध जोड़ता है उसके लिए हम देखते हैं इनका काम कहाँ पड़ता है, सिद्धांत इनका यूज कहाँ होता है। सपोज कर लो कोई छोटा बच्चा है, वो सुबह में उठता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठाने जाते हैं। उठाने से पहले क्या करते हैं, घर पे बल्ब जलाते हैं, बल्ब जला के उसको उठाते हैं। ऐसे ही उसको कई मर्तबा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही हम बल्ब चालू करेंगे छोटा बच्चा जग जाएगा। तो इनसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। और ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनको 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अब तक किसी को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में नहीं दिया गया है। ये पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है 1904 में, पाचन क्रिया खोज के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इनसे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन कहां से आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको देखने के लिए देखते हैं पावलोव से क्वेश्चन हर साल कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन है तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत था वो क्या करता था, पहले घंटी बजता था, खाना मिलता था और खाना को देखते ही कुत्ते ने लार टपकाने लगा। और एक दिन ऐसा आया
कि घंटी बजी, बजते ही उसने लार टपकाने लगा। जो उसके व्यवहार में था, जो उसके हैबिट में था, वो चेंज हुआ। जैसे बच्चे का जो एग्जाम्पल मैं दिया था, जैसे ही लाइट चालू कर देते बच्चा उठ जाता था, तो उसका क्या, उसका व्यवहार में चेंज हुआ। वैसे यहाँ पे है पहला ऑप्शन तर्क, दूसरा व्यवहार, चिंतन, प्रेरणा। तो किस पर बल देता है? व्यवहार पे बल देता है। वैसे दूसरा प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये सियर जो थ्योरी बताया था इंग्लिश ने, वही नाम ये है। और ये सियर थ्योरी कौन दिया था? वो आप सबको पता है, पावलोव ने दिया था। तीसरा प्रश्न है, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भोजन, तो क्वेश्चन जो है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, आगे जो ऑप्शंस हैं वो देखो। पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि, इसके बाद भोजन प्रस्तुत की गई। भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जो कहानी जो बताया था उसमें क्या हुआ, पहले ध्वनि बजाते थे, उसके बाद खाना दिया जाता था, उसके बाद लार टपकता था। मतलब क्या होता था, पहले ध्वनि उत्पन्न की जाती थी, उसके बाद से भोजन दिया जाता था। पहले ध्वनि, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता था। तो ऑप्शन क्या है? बी। ऐसे ही सभी प्रश्न आते हैं। और इसको जानने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को आप जान जाओ। तो आइए देखते हैं हम ट्रिक को। इसका ट्रिक है, जहां पे भी प्रश्न में आपको अनुबंधन शब्द दिख जाए, वहां पे सिर्फ पावलोव आइएगा। जहां पे आपको सियार दिखे, सियार थ्योरी क्या होता है, एक गांव के एक सियार होता है, सियार जो सियार होता है वो कुत्ते के जैसे दिखता है। और जो कुत्ते के जैसे दिखता है, तो कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? वो सभी को पता है, पावलोव ने किया था। तो जहां पे सियार दिखे, सियार थ्योरी का मतलब सियार, और सियार का मतलब पावलोव। ऐसे अनुबंधन का जहां पे दिखे वहां पे पावलोव, जहां पे कोई संबंध दिखे वहां पे पावलोव, जहां पे कोई संबंध दिखे वहां पे पावलोव। तो ये कुछ ट्रिक है, जहां पे ये सब शब्द दिख जाए वहां पे सिर्फ पावलोव ही आते हैं। तो पावलोव के बारे में आज जान गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थॉर्नडाइक के बारे में बताएंगे और सभी जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।